जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब स्टडी पॉइंट। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेल के सिलेबस के बारे में। सेल के सिलेबस के बारे में कैसे डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि टॉपिक बाय टॉपिक आपको कहां से क्वेश्चन पूछे जाना है, किस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, सेल का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कहां से और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से 100% श्योरिटी के साथ आपके क्वेश्चन बनते ही है, चाहे वह सेल के किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम हो। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। मैंने आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन लाई है, चाहे वो मैथ्स के टॉपिक हो, चाहे वो रीजनिंग के टॉपिक हो, चाहे वो जीके के टॉपिक हो, सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल के सिलेबस की। देखिए, आप सभी जानते होंगे बर्नपुर स्टील प्लांट का आपका रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुका है। अप्लाई भी आप में से कुछ स्टूडेंट ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है लास्ट डेट के पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि सर्वर डाउन वाला इशू आपको भी न देखना पड़े। और इसी के साथ में अभी आज ही आपको रिक्रूटमेंट मिला होगा नया, जो कि आपका सेल दुर्गापुर वाला स्टील प्लांट है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन, फीटर और मशीनिस्ट वालों की काफी अच्छी संख्या में रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले इसका सिलेबस क्या रहता है। देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह क्या करती है, सेल जैसे कि इसको जो बर्नपुर वाला स्टील प्लांट है, इन्हीं की बात कर ले या अदर भी कोई स्टील प्लांट है, यह एग्जाम के कुछ दिन पहले आपका सिलेबस बताती है। और आपका जो रिक्रूटमेंट निकल के आता है उसमें सिलेबस में नहीं होता है। तो क्या होता है, अचानक से जब यह सिलेबस रिलीज करते हैं, स्टूडेंट को जब पता नहीं होता है, इसके कारण उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। लेकिन आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं किस किस के लिए। तो देखिए, जो आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन होता है, जो कि आईटीआई स्टूडेंट रहेंगे, चाहे वो फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर या किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो। और इसी के साथ में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो बॉयलर ऑपरेटर के है, और इसी के साथ में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो कि S3 वाली पोस्ट होती है। तो सभी का हम सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा, वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझिएगा। जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो देखिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, मतलब कि जो आपके ITI स्टूडेंट रहेंगे, इनका जो सिलेबस रहता है, टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 टॉपिक हो गए आपके। उनमें से 100 ही मार्क का आपका पेपर होता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। बाइलिंगुअल आपका पेपर होता है, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा आपका। टोटल अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 120 मिनट यहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है आपका पेपर सॉल्यूशन करने के लिए। टॉपिक की बात कर ले कि आपके जो टेस्ट होते हैं कौन कौन से होंगे, तो देखिए 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे जनरल इंग्लिश से। जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन, 15 ही अंक के होते हैं। रीजनिंग से भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिंपल मैथमेटिक्स से यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो 60 अंक आपके होते हैं नॉन टेक्निकल के, और 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज से, मतलब कि आपके ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं 40 + 60 इक्वल आपके 100। तो 100 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। यहाँ पर जो रेशो रहने वाला है नॉन टेक्निकल का ज्यादा रहता है, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल वाइज। अगर हम सेकेंड बात करें यहाँ पे बॉयलर ऑपरेटर इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीजनिंग पूछी जाती है, इनको 10 क्वेश्चन 10 अंक के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रोफेशनली नॉलेज जो होता है इनका, सब्जेक्टिव नॉलेज जो होता है, इसके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन को 1 अंक दिया जाता है। और इसी के साथ में पेपर यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, बोथ लैंग्वेज में रहता है। टाइमिंग सेम रहती है 120 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफेशनल नॉलेज आदि सब कुछ दिया है। आज हम डिस्कस कर लेते हैं आगे कि आपको पेपर जो है सिंपल पेपर कैसे मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आप सिंपल पेपर देख सकते हो। नॉर्मली आपको यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन पूछा जाना है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, आपको ऑप्शन टिक करना होता है। यही आपका क्वेश्चन पेपर रहता है। यह जो इंस्ट्रक्शन है यह खुद यहाँ पर सेल ने दिया हुआ है, यह सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यह भी मिल सकता है। अब अगर हम आगे बात करें कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है मैथ्स, रीजनिंग, जीके और ट्रेड थ्योरी के, जहां से आपके क्वेश्चन 100% बनते ही है, या यूं कह सकते हैं कि कितना सिलेबस आपका ऐसा है जहां से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ्स की, या आप यूं कह सकते हो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे गणित की, कि कहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, यह PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको सारे फ्री PDF और इन्फॉर्मेशन आदि मिलती रहती है। कई वैकेंसीज ऐसी होती है जिनके हम वीडियो आपके लिए नहीं ला पाते, लेकिन वहां पे हम PDF शेयर कर देते हैं रिक्रूटमेंट का। सबसे पहले बात करें हम नंबर सिस्टम की, तो देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा।
तो संख्या प्रणाली से आपको डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपको 15 ही क्वेश्चन पूछे जाना है, लेकिन यह जो टॉपिक है इससे बाहर आपके वो 15 क्वेश्चन नहीं जाते। इस बात को आप मोस्टली ध्यान में रखिएगा। मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बता दूं तो नंबर सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के बाद में अगर नंबर सिस्टम के बाद बात करें तो परसेंटेज, यहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। भिन्न और दशमलव भिन्न, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। बने हुए क्वेश्चनों की बात करें, मतलब जो पहले भी सेल के एग्जाम में, स्टील प्लांट के एग्जाम में जहां जहां से क्वेश्चन पूछे। इसके बाद में संख्याओं से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। यह टॉपिक होगा। इसके बाद में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर देखने को मिलेगा, जहां से आपको मैथ्स में क्वेश्चन बनता ही है और डेफिनेटली यहां से आपको क्वेश्चन बनेगी। जैसे एक हो गया आपका अनुपात और समानुपात, यहां से आपको क्वेश्चन बनते ही है। और यह सिलेबस सेम आपके अधिकतर टेक्निकल एग्जाम में भी होता है कि यह जो टॉपिक है यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा ही देगा, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। औसत से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, लाभ हानि से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, क्षेत्र मिति से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, समय और दूरी, समय और कार्य, दोनों जगह से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और इसी के साथ में एक आता है आपका एसआई और सीआई, यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा एक पार्ट होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। यह 10 टॉपिक ऐसे अगर आपने कवर अप कर लिए तो यहां से आपकी मैथ्स बाहर नहीं जाने वाली, मैथ्स आपकी यहीं पर कवर हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट अगर आप देखना चाहो तो जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग से आपको क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका एनालॉजिकल रीजनिंग आ जाता है। इसी के साथ में आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, अर्थमेटिकल नंबर वाले मिल जाते हैं, सीरीज से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान में रखिएगा, यह 4-5 टॉपिक ऐसे जहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसमें आप देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% आपको एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग, इसके साथ में अंक गणितीय तर्क, मतलब कि जो चित्रात्मक तर्क होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सदस्यता से भी क्वेश्चन बनता है, जिसको आप दृश्य स्मृति कह सकते हो। अवलोकन से भी आपको क्वेश्चन बनता है। और इसी के साथ में अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि संबंध और अवधारणाएं, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ब्लड रिलेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यह कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान में रखिएगा, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। रीजनिंग में बहुत टॉपिक है, लेकिन 8 से 10 ही टॉपिक ऐसे जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जीके का, क्योंकि अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कहां से और कितना पढ़ना है, तो मैं अब आपको बता दूं जो आपका भारत का भूगोल है इससे संबंधित, जैसे कि आप इसके बारे में, आप नदियों से ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, छोटा क्षेत्रफल आदि के आधार पर क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी के बाद में अगर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ऐतिहासिक इमारतें, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भारत का भूगोल है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। करेंट में जो खेल हुए हैं 2023-24 में, और इसके बाद में जो पिछले खेल, जैसे कि ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी, किसका मुख्यालय कहां पर है, तो खेल से रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे, अदर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा इनकी क्लासेस भी हम आपके लिए आगे लेकर आएंगे। संस्कृति से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, कौन सा डांस कहाँ का है, किस कल्चर का कहाँ पे है, यह चीजें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा बनता है। भारत और उनके पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। अर्थशास्त्र से आपको उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन सेल के 1-2 एग्जाम में देखा गया था कि 1-2 क्वेश्चन बने थे, तो ध्यान में रखिएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान हो गए और इसके साथ में राजनीति, यह इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपने कवर अप कर लिए, इसके साथ में करेंट अफेयर, तो आपका जो है यहाँ पर जीके भी कवर अप हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जहां से आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है। अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो तो इंग्लिश में देख सकते हो आप यहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्पोर्ट हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि आपका संविधान हो गया, इसके साथ में इकोनॉमिक्स आदि, इंडियन जो भी कल्चर आदि होते हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यह टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम आगे बात करें इंग्लिश में आपको कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं इंग्लिश के, तो यह 5 टॉपिक आप ध्यान में रखिएगा। एक तो स्पेलिंग एरर वाले आपको क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आपको स्पेलिंग एरर वाला आएगा। एंटोनिम और सिनोनिम से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। इसी के साथ में आइडम्स एंड फ्रेज से आपको क्वेश्चन बनेंगे। मीनिंग मिस्टेक से आपको क्वेश्चन बनेंगे। और अगर हम बात करें तो रेटिंग आदि से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव से आ सकता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यह जो 5-6 टॉपिक ऐसे हैं, इसके साथ में स्पेलिंग एरर वाला और एक 1 वर्ड वाला क्वेश्चन आपको बन सकता है या नहीं भी बन सकता है, लेकिन एक आध एग्जाम में बना भी था, ध्यान में रखिएगा। तो यह जो टॉपिक है आपके, एक तो स्पेलिंग एरर, एंटोनिम, सिनोनिम,
आइडम्स और प्रेसेस वाला, मीनिंग मिस्टेक वाला, और इसी के साथ में फिल इन द ब्लैंक वाला ध्यान में रखिएगा। कहा ये फिल इन द ब्लैंक वाला और रीडिंग वाला, यह ऐसे टॉपिक है जहां से आपका इंग्लिश कवर अप हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इससे बाहर आपका इंग्लिश नहीं जाता है। अगर आप आगे बात करें, यहाँ पर हिंदी में भी उसका दिया हुआ है, तो यह हो गए आपके इंग्लिश के टॉपिक। अब इसके बाद में ट्रेड की अगर हम बात करें, देखिए जो आपकी ट्रेड थ्योरी है, अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाना है। अगर आपका ट्रेड फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट है तो वहां से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाना है। मतलब सबसे ज्यादा एवरेज की बात करें तो यहाँ पर 60% एवरेज होता है नॉन टेक का। किसका होता है? नॉन टेक का। और टेक की बात करें तो यहाँ पर 40% एवरेज होता है टेक का, मतलब कि आपका जो ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो ध्यान में रखिएगा, आपका नॉन टेक स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको सेल का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, अगर आप सेल में या स्टील प्लांट में जॉब लेना चाहते हो तो। अब अगर इसके बारे में आगे मैं आपको बता दूं, इसके सारे कोर्स हमारे पास अवेलेबल है पहले से ही। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या स्क्रीन पर जो आपको ई बुक दिखाई दे रही है इसमें आपके कंप्लीट कोर्स, चाहे वह ट्रेड थ्योरी हो, ट्रेड थ्योरी की बात करें तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले कोर्स में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वालों को मिलेगी, इलेक्ट्रीशियन वाले में इलेक्ट्रीशियन वालों को मिलेगी, और इसी के साथ में चाहे आपका नॉन टेक्निकल हो, क्वेश्चन आंसर सब कुछ इसमें कवर अप किया गया है। और क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे ट्रेड थ्योरी के, और इसके बाद में आपको नॉन टेक के भी क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग यहाँ पे बात करें तो समथिंग यहाँ पे 4500 से 4600 के बीच में क्वेश्चन है, और यह प्रैक्टिस बुक है, ध्यान में रखिएगा। थ्योरिकल इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, क्वेश्चन और आंसर रहेगी। इसमें आपका इंग्लिश भी पूरे चैप्टर कवर अप किए गए, रीजनिंग के आपके उन चैप्टर को कवर किया गया, उस लेवल के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं और जिस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो आपका जो जीके है उसके भी टोटली 1000 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए। और अगर आगे बात करें तो आगे भी करंट अफेयर या इससे रिलेटेड कोई भी क्लासेस हो वह भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्राइस की बात करें तो काफी कम प्राइस है इसके ई बुक का। यह ई बुक रहेगी पीडीएफ फॉर्म में रहेगी, तीनों के तीनों कोर्स, ध्यान में रखिएगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो काफी कम प्राइस है, हर स्टूडेंट को अफोर्ड कर सकता है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां से आपको लिंक मिलेगी, लिंक से डायरेक्ट आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो। डायरेक्ट है ई बुक आपके मेल पे आ जाएगी। आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आपको वहां पर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हो, वहां पर भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो यह था आपका सेल का सिलेबस, ध्यान में रखिएगा। सिलेबस बता दिया मैंने, यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाती है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो सेल की तो एक बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिएगा, नॉन टेक और टेक की, दोनों की। नॉन टेक पे ज्यादा ध्यान इसीलिए देना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू इसका जो रेशो है नॉन टेक का ही ज्यादा है, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन वाले हो, फिटर वाले हो, टर्नर वाले हो या वेल्डर वाले हो। तो ध्यान में रखिएगा, नॉन टेक भी आपको कवर अप करना है और इसके साथ में टेक्निकल भी आपको कवर अप करना है। कोर्स आदि से कोई भी जानकारी हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। बाकी इस ई बुक में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्रैक्टिस कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।